हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। मैं राज पांडे। गाइस, आज मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा। अलंकार में मैं आज आपको शब्द अलंकार पूरा पढ़ाऊंगा, जो कि कक्षा 9 में और 11 में भी आता है, दोनों क्लास में। लेकिन 10th में अर्थालंकार आता है, शब्द अलंकार नहीं आता है। तो आज मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा। आज अगर हम अलंकार आज समझते हैं तो आप इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जो मैं इतने साधारण तरीके से इसको पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे और आपको तुरंत आ जाएगा। मैं आज आपको गारंटी लेता हूं कि आज आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको अलंकार की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अलंकार, पहली चीज़ अलंकार का अर्थ समझते हैं कि अलंकार होता क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है। आजकल के बच्चों के अंदर क्या है, अलंकार की जो एग्जाम में आएगा वो तो समझ लेंगे, लेकिन अलंकार क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये वो नहीं समझते हैं, जो कि बहुत गलत है। आज आपके हमारे घर कोई आ जाए, वो आप हमसे पूछ लें, हम कहें कि आज हमारे यहाँ ये पढ़ाया गया, और वो बोलेंगे अच्छा इसका अर्थ ही बता दो। अर्थ नहीं मालूम है और सब उसके बारे में मालूम है और अर्थ उन्हें नहीं पता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन जानना कि इसका अर्थ क्या होता है, तब वो आगे हमें समझ में आएगा। क्योंकि आज शॉर्ट ट्रिक की वजह से स्मार्ट स्टडी करते समय बच्चे ये भूल रहे हैं कि हमें इंट्रोडक्शन, थोड़ा उसके अंदर के भाग को भी जानना चाहिए। आज हम ऊपर एक प्रकार से पढ़ ले रहे हैं, आगे वही चीज़ जब कभी कंपटीशन में वो चीज़ जब हमें विस्तार से मिलती है तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। इसलिए हम पहली चीज़ इसको आराम से अच्छे से समझेंगे, पहले इसका अर्थ समझेंगे, तब इसके आगे का हम समझेंगे। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अब जिस प्रकार एक स्त्री को आपने देखा होगा कि अपने रूप सौंदर्य को निखारने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि अपने काव्य को निखारने के लिए, उसको और रोचक बनाने के लिए वो अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार के 2 भाग होते हैं। अलंकार के 2 भाग होते हैं। तो अलंकार के ये 2 भाग होते हैं। शब्द अलंकार एक प्रकार से होता है और इसका संधि कर देते हैं तो शब्द अलंकार बन जाता है, और ये अर्थालंकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम शब्द अलंकार के बारे में बात करें, अगली वीडियो में हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। तो शब्द अलंकार, शब्द अलंकार क्या होता है, जैसे अर्थ के माध्यम से समझ आए, शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करे, मतलब आभूषित करे, उसको रोचक बनाए शब्दों के माध्यम से, तो वो शब्द अलंकार होता है। और अर्थालंकार क्या होता है, वो काव्य को रोचक बनाए लेकिन अर्थों के माध्यम से बनाए, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब हम शब्द अलंकार के भेद जानेंगे। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं जो कि हमारे कोर्स में हैं और इसको हम आज पढ़ेंगे। तो ये शब्द अलंकार के आज हम तीनों भेद के बारे में जानेंगे। आज हम अर्थालंकार नहीं लेंगे। तो शब्द अलंकार के 3 भाग। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अब हम जानेंगे अनुप्रास क्या होता है। अनुप्रास, जब काव्य में कोई एक वर्ण बार बार आए और उससे काव्य आभूषित हो, अलंकृत हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका यही परिभाषा है कि अनुप्रास अलंकार जब कोई वर्ण किसी काव्य में या श्लोक तो नहीं कह सकते, हिंदी में काव्य में वो 2 से 3 बार आए,
मतलब 2 से अधिक आए तो वहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे अनुप्रास अलंकार का अब हम जानेंगे उदाहरण। उदाहरण याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो अब हम उसका उदाहरण जानेंगे। उदाहरण, इसका उदाहरण होता है चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ अनुप्रास अलंकार ये हुआ, देखिए च शब्द एक ही पंक्ति में च शब्द 3 बार आया और अंतिम पंक्ति में ल 3 बार आया। तो ये वर्णों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम जानेंगे यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है, जब कोई एक शब्द काव्य में एक से अधिक बार आए, कोई एक ही शब्द काव्य में एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ वहाँ पे अलग अलग हो। अगर जो 2 शब्द आ रहे हैं वो एक ही शब्द हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। अब हम इसका भी एक उदाहरण देखेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार क्या होता है हम ये जानेंगे। यमक अलंकार जैसा कि हमने बताया, कोई एक ही शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण, कनक कनक कनक, ये कनक कनक 2 बार है और जगह कम है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, ये एक ही लाइन है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, खाए बौराए जग या पाए भोरा। या पाए बौरा। और यहाँ देखिए कनक शब्द 2 बार आया है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग। कनक कनक ते सौगुनी, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो इसमें दिया है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए धतूरा खा क्या दे बौरा जाता है और स्वर्ण पा के बौरा जाता है। तो ये यमक अलंकार हो गया। अब हम श्लेष अलंकार देखेंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में क्या होता है, कोई शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब एक ही बार वो शब्द आया लेकिन उसमें उस पंक्ति में उसके अर्थ अलग अलग होंगे, 2 से अधिक होंगे। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, सुवर्ण को घोड़त फिरत कवि कामी चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी चोर। सुवर्ण का अर्थ यहाँ पे कवि के लिए सुंदर वर्ण, सुंदर काव्य, और सुवर्ण कामी के लिए सुंदर रूप, और सुवर्ण का चोर के लिए स्वर्ण। यहाँ पे देखेंगे इस सुवर्ण का अर्थ इन तीनों जगह अलग अलग है।
ये यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। तो श्लेष अलंकार की इसमें परिभाषा देखे हैं, कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक और श्लेष में यही एक अंतर है, यमक में कोई शब्द 2 बार आता है, उसके अर्थ वहाँ पे अलग अलग होते हैं। कोई शब्द एक ही शब्द 2 बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, और श्लेष में कोई शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ठीक है, हम ये क्लास ओवर कर रहे हैं। अगली क्लास में हम आपको अर्थालंकार के विषय में बताएंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए।